So, students of class 7, now we will learn human environment, settlement, transport and communication, chapter 7. It was Mary's birthday party. मैरी के का जन्मदिन का पार्टी था. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी. At last गुरप्रीत arrived, tried coughing and wheezing. यानी आखिरकार जो है थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत वहाँ पहुँची. She explained that the traffic jam was terrible. उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जो है जाम था. Mary's mother Miss Thomas patted Gurpreet's back and sighed. मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी. ओह, द पॉपुलेशन इन आवर सिटी. हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है. प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज. प्रसाद हाल ही में अपने गांव से आया था. ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटीज़. उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है. द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़. शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन जो है वाहनों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है. मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड. मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा. मैरी ने पूछा, देन व्हाई आर पीपुल कमिंग टू द सिटीज़. तब लोग शहर क्यों आते हैं. हर मदर रिप्लाइड. उसकी माँ ने उत्तर दिया, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़. वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा और एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में यहाँ आते हैं. मैरी फर्दर inquired, if so many people keep coming to cities, where will all the people live. मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये हमारे सारे लोग जो है कहाँ रहेंगे. मिस्टर थॉमस से कहा, दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स वेयर पीपुल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजेनिक कंडीशंस. मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं. शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़. शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या मानी जाती है. प्रसाद ने कहा, आवर विलेजेस मे नॉट हैव बीन बिग सिनेमा हॉल्स, वेल equipped schools and good hospitals, but we have lot of open spaces and fresh air to breathe in. हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था. From the above conversation we can identify two different pictures of settlements, the rural and the urban settlements. ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं. पहला है ग्रामीण और दूसरा आता है शहरी बस्तियां. The villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading etc. गांव जो है ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग खेती करना, मछली पालना, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं. रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट फॉर स्कैटर्ड. यानी ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है. ए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल. सघन बस्तियों के में घर पास बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं. इन अ स्कैटर सेटलमेंट ड्वेलिंग आर स्प्रेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया. और इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः जो है काफ़ी फैली हुई होती है. और दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बस्तियां पाई जाती है यह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के घने जंगलों में पाई जाती है. थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट. और जहाँ अधिकतम जो है जलवायु
अति विषम जलवायु और क्षेत्रों में वाले क्षेत्रों में यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सो चिल्ड्रन, वी विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास।